इसका नाम है कटु वचन। तो क्या है कि एक आदमी था, बूढ़ा हो गया था, उसके 2 बच्चे थे और उसने अपने जीवन में ही ना एक अपनी दुकान की 2 दुकानें कर दी, दोनों लड़कों को दे दी। उसने कहा मेरी एक दिली इच्छा है कि आप जो ना अच्छी तरह से मित्र बन के रहना, ठीक है? ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इसको बड़े भाई को तुमको रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा। साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, एक दूसरे के लिए बड़ा कुछ करते। एक के घर में कुछ बनता तो दूसरे के लिए लाता, दूसरे के घर में कुछ बनता दूसरे के लिए लाता। एक बार कोई कहासुनी हो गई, कहासुनी हो गई तो फिर तो बिल्कुल अलग अलग हो गए। रास्ते में मिलते तो वो कतरा के दूसरी तरफ से निकल जाते। दुश्मन। छोटी लड़की की शादी आई तो उसने कहा, पिता ने मुझसे कहा था, उस टाइम जब सफाई हो रही थी घर की, तो देखा पिताजी की फोटो भी थी, तो उसने उसको लगा कि पिताजी के सामने जाकर कोई पिता उसको कह रहे हैं कि यही टाइम है, अपने पुरानी बातों को भुला के आप फिर जोड़ेंगे। तो ये गया, कार्ड दे के आया और कहा, भाई साहब पिताजी तो है नहीं, आपको खड़े होना है, आपको आना है। तो बड़े भाई तो अभी तो सूझे ही बैठे थे। शादी पास आने लगी, देखा कि जो वहां से तो कोई भी रहनुमाई कुछ नहीं हो रही है। तो पता चला कि ये जो बड़े भाई हैं वो एक साधु के पास जाते हैं उनके प्रवचन सुनने। तो ये प्रवचन के उन साधु जी के पास गया, उसने कहा कि मेरे बड़े भाई आपके पास आते और समाज में मेरे अब रिश्तेदार आने लगे हैं और मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मेरे बड़े भाई शादी में नहीं आएंगे, तो आप कुछ करिए, आपकी बात तो वो सुनते। ठीक है। तो अगले दिन जब वो भाई साहब आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई का न्योता आया है, कार्ड आया, हमारे लिए भी आया है, तो तुम बताओ शादी में अब तुम क्या क्या रोल निभा रहे हो, तुमने क्या क्या करना है। तो वो बोला कि गुरु साहब मैंने अब सोचा जाऊंगा नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, जब ये प्रवचन मेरा खत्म हो जाए तो उसके बाद आप मुझसे मिलना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बताई, उनको सारी कहानी बताई किस तरह से हमारा मन मुटाव हो गया। तो देखा छोड़ो इन बातों को, अब ये बताओ पिछले हफ्ते मैंने तुमको क्या बताया था उस दिन, सोमवार के दिन, आज भी सोमवार है, पिछले हफ्ते क्या बताया था। बहुत उसने जोर लगाया अपने दिमाग में, तो उनको याद ही नहीं आया। चलो छोड़, सोमवार का नहीं याद है, मंगलवार का बताओ। तो देखा जी मंगलवार का भी उनको याद नहीं। तो चलो कोई मंगलवार का नहीं, बुधवार का बताओ। तो भाई साहब को बुधवार का भी याद नहीं। तो उन्होंने कहा अब कल से तुम मत आया करो, तुमको मैं अच्छी बातें बताई मैंने सोमवार को, वो आपको याद नहीं है। मैंने मंगलवार को अच्छी बातें बताई, वो आपको याद नहीं है। आपको बुधवार को अच्छी बात बताई, वो भी याद नहीं है। और तुम्हारे भाई ने कोई कड़वी बात कर दी, वो तुमको अभी तक याद है। तो मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की आने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर समाज इकट्ठा बना रहा हूँ जिसको अच्छा समाज बने, पर अब अच्छी बातों तो याद नहीं करते। छोटी सी बात, वो कौन से तुम्हारे भाई ने कटु वचन बोला और वो आपको याद है। तो वो घर गया और उसने कहा जी बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, मैं सुनूंगा नहीं। उसने कहा कि गुरुजी तो ठीक है, मुझे संबंडे की भी याद नहीं रही, ट्यूसडे की भी याद नहीं रही, बुधवार की भी याद नहीं, तो हद हो गई यार, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहा। ठीक है। तो उसने बहुत सोचा इसके बारे में और फिर वो जाके बढ़ चढ़ के उसने सारा काम किया। तो एक बात वही बड़ी बात है कि अगर हमने भूलनी है तो कड़वी बातें भूलनी पड़ेंगी, हमने को हमारे ये बातें नहीं भूलनी पड़ेंगी। तो ये कटु वचन हमारे को अपसेट नहीं करना चाहिए जिंदगी में। मेरे को एक फोन आ रहा है, मैं उसको फोन को लूंगी। बात ही मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक मिनट